नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब पी के स्टडी मटेरियल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और इसमें देख लेंगे करेंट अफेयर्स, पुरस्कार, पदक, सम्मान, ये सभी देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है क्लास एग्ज़ाम के लिए। कोई भी बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी अभी जो चल रहा है, और बीपीएससी, अधिकतर मेन फोकस बीपीएससी पे ही किया गया है। इसको करेंट अफेयर्स एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए आप लोग वीडियो से। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इससे आपको परीक्षा में बेहद ही लाभ मिले। तो राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कुल 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 4 लोगों को, जिसमें डी गुकेश हो गए, हरमनप्रीत सिंह हो गए, प्रवीण कुमार हो गए, मनु भाकर। ठीक है, शतरंज से है डी गुकेश, उसके बाद हरमनप्रीत सिंह है हॉकी से, और प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स से। ठीक है, और मनु भाकर है शूटिंग से। ठीक है, और ये अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं इसमें। तो अर्जुन पुरस्कार ये रहा, कुल कितने लोगों को दिया गया? तो कुल 32 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, और इसमें ये अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुल 32 लोगों को दिया गया है। ज्योति यारा जी किससे संबंधित था? तो एथलेटिक्स से। ठीक है, उसके बाद अनु रानी किस खेल से संबंधित था? तो एथलेटिक्स से। उसके बाद नीतू घंगास बॉक्सिंग से, नीतू घंगास बॉक्सिंग से। स्वीटी बुरा बॉक्सिंग से। वांतिका अग्रवाल किससे है? तो शतरंज खेल से। सलीमा टेटे हॉकी से है। ठीक है, अभिषेक नैन किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अभिषेक नैन हॉकी से। संजय राणा भी हॉकी से। जर्मनप्रीत सिंह भी हॉकी से है। सुखजीत सिंह हॉकी से ही है। राकेश कुमार जो है पैरा आर्चरी से है। पैरा आर्चरी से कौन है? राकेश कुमार। ठीक है, प्रीति पाल किस खेल से संबंधित है? तो पैरा एथलेटिक्स से है। दीप्ति जीवन जी पैरा एथलेटिक्स से। पैरा एथलीट से दीप्ति जीवन जी है। ठीक है, अजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो पैरा एथलीट से। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो पैरा एथलीट से। धर्मवीर किस खेल से संबंधित है? तो पैरा एथलीट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रणव सुरमा किस खेल से संबंधित है? तो पैरा एथलीट से। एच होकातो सेमा पैरा एथलीट से। सिमरन जी पैरा एथलीट से। नवदीप पैरा एथलीट। नीतीश कुमार पैरा एथलीट। ठीक है, ये सभी पैरा एथलीट से अधिकतर खिलाड़ी है यहाँ पे। और ये थूला सीमाती मुरुगेसन पैरा बैडमिंटन से है। और नित्या श्री सुमाती सिवान पैरा बैडमिंटन से है। नित्या श्री सुमाती सिवान पैरा बैडमिंटन से है। इसमें भी सुमाती है और इसमें सीमाती है। ये दोनों किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन से। ठीक है, ये दोनों पैरा बैडमिंटन से हो जा रहा है। ठीक है, और एक है मनीषा रामदास है पैरा बैडमिंटन से। उसके बाद कपिल परमार किससे है? पैरा जूडो से। रुबीना फ्रांसीसी पैरा शूटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोना अग्रवाल किस खेल से संबंधित था? पैरा शूटिंग से। स्वप्निल कुशाले किस खेल से संबंधित था? शूटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। अभय सिंह स्क्वैश से। साजन प्रकाश तैराकी से। अमन सहरावत कुश्ती से है। तो ये सभी जो है, ये सभी अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुल 32 लोगों को दिया गया है। तो टोटल 32 लोग हैं। आप देखते हैं इसमें
अर्जुन पुरस्कार 2024 में कुल 2 लोगों को दिया गया है। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 में कुल 2 लोगों को दिया गया है, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर। तो एक है जो एथलेटिक्स से है और ये मुरलीकांत राजाराम पेटकर है पैरा तैराक से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में नियमित श्रेणी से कुल 3 लोगों को दिया गया है। तो इसमें सुभाष राणा जो है पैरा शूटिंग से है और दीपाली देशपांडे शूटिंग से है। ठीक है, उसके बाद संदीप संगावन हॉकी से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के लाइफ टाइम श्रेणी के कुल 2 लोगों को दिया गया। एक है एस मुरलीधरन बैडमिंटन से और आर्मांडो एग्नेलो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। कब रखा गया, तो 2021 में। क्या रखा गया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 ईस्वी को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की। तो 24 अक्टूबर 2024 को कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया गया, ध्यानचंद पुरस्कार, और इसके स्थान पर कौन ला दिया गया, तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरुष और महिला का देख लेते हैं। पुरुष और महिला का देख लेते हैं इसमें शतरंज में। तो 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, तो 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है, BS रतनवेल, कोयम्बटूर तमिलनाडु के है। ठीक है, 98वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अश्वथ एस, कन्याकुमारी तमिलनाडु के ही है। तो 99 और 98 जो नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर, ये दोनों तमिलनाडु का। एक है कोयम्बटूर के कौन, तो BS रतनवेल, और कन्याकुमारी तमिलनाडु के है अश्वथ एस। ठीक है, 97वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो 97वें ग्रैंड मास्टर है हर्षवर्धन GB, चेन्नई तमिलनाडु के, ये भी तमिलनाडु के ही है। 96वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो एथन वाज, कहाँ के है, गोवा के। ठीक है, अब महिला के देख ले, तो महिला में 27वें नंबर के है ग्रैंड मास्टर ईशा शर्मा। ईशा शर्मा कहाँ की है, तो कर्नाटक की है। ईशा शर्मा कहाँ की है, कर्नाटक के। कौन से नंबर के है, 27वें ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, 26वें महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये सरयू वेजपुला, कहाँ की है, तो तेलंगाना की है, वरंगल तेलंगाना की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि जो है 25 लाख है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये मिलता है पुरस्कार राशि। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपये मिलता है, और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कितना मिलता है, 10 लाख रुपये। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में कितने लाख रुपये मिलता है, तो 10 लाख रुपये। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, उसके बाद लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख, उसके बाद नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख, और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर्स पुरस्कार पदक सम्मान
ठीक है। 2026 में करेंट अफेयर्स पुरस्कार पदक सम्मान देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पुरस्कार से। तो पुरस्कार आ गया नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6। कौन कौन? चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, शांति हो गया। ठीक है, उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, और ये साहित्य। तो कितना हुआ? 6 हुआ। कौन कौन? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। ठीक है, चलिए। चिकित्सा के क्षेत्र में ये मैरी ई ब्रूनको अमेरिका के है, और ट्रेंड रामसडेल अमेरिका के है, सिमोन सकागुची जापान के है। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो इसको ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। कौन क्या याद करेंगे? तो मेरी फ्रेंड कौन है? सिमोन। ठीक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं सबसे पहले विशेष कार्य और किस लिए। तो दिया गया है ये पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोजों के लिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से क्या करती है? रोकती है। अब देख लेते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन क्लार्क को, ब्रिटेन के है, मिशेल एच डोवेरेट फ्रांस के है, और जॉन एम मार्टिनिस यूएसए के है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करें? तो सबसे पहले इसको जॉन जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोवेरोट और जॉन एम मार्टिनिस। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। शॉर्ट नेम से इस तरह से याद कर सकते हैं, जॉन मिशेल मार्टिनेस। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, जॉन मिशेल मार्टिनेस। भौतिकी के क्षेत्र में मिला है पुरस्कार। या इसको क्लार्क मिशेल मार्टिनेस भी कर सकते हैं। याद करने के लिए आसान बता रहे हैं, बाकी जैसे याद कर रहे हैं वो लोग, आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी आसान के ट्रिक के माध्यम से याद करना आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर का किस क्षेत्र में मिला है? तो सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज हेतु मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला है? तो जॉन मिशेल मार्टिनेस। ऐसे याद करोगे, जॉन या क्लार्क मिशेल मार्टिनेस, याद हो जाएगा। याद हुआ? भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला है? जॉन मिशेल मार्टिनेस, जॉन मिशेल मार्टिनेस। तीनों नाम याद हो गया। चलिए अब रसायन के क्षेत्र में देख लेते हैं। रसायन के क्षेत्र में किसे मिला है? सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रॉबर्टसन, उमर एम यागी। सुसुमु कितागावा जापान की है, और रिचर्ड रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया, उमर एम यागी जॉर्डन के। ये किस लिए मिला है? तो ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए मिला है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में देखें तो मारिया कोरोना मचाडो। तो इसको याद करने के लिए आसान से कह सकते हैं, कोरोना रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना के टाइम में सभी लोग शांतिपूर्वक अपना बचाव कर रहे थे। तो ये शांति के क्षेत्र में आराम से कोरोना से रिलेटेड कर सकते हैं। तो ये याद हो जाएगा। ये जो है मारिया कोरोना मचाडो कहाँ की है? कहाँ का है? तो वेनेजुएला का। ठीक है,
और ये तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथक संघर्ष के लिए शांति में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये कहाँ के है? तो वेनेजुएला की। अच्छा, ये रसायन विज्ञान के भी ट्रिक बना दे। तो रसायन विज्ञान का ट्रिक हो जाएगा आपका, रसायन विज्ञान का ट्रिक हो जाएगा, तो इसको आसान भाषा में इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कितागावा को किताब कह सकते हैं और रिचर्ड को रिच कर सकते हैं उम्र। तो ये किस तरह से याद हो जाएगा? किताब जो पढ़ेगा रिच होने के लिए, किताब उम्र में, किताब रिच होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो किताब रिच उम्र, ठीक है, किताब पढ़ना ज़रूरी है उम्र में रिच बनने के लिए। तो इस तरह से याद कर सकते, रिलेट कर सकते हैं और आसान भाषा में याद कर सकते हैं। कितागावा रिच उम्र, तो या इसको किताब रिच बनने के लिए किताब उम्र में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से रसायन, तो भी कौन सा किताब? तो रासायनिक है। ठीक है, इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जिसको जिसको मिला है देख लेते हैं। जोएल मोकिर अमेरिका के, फिलिप अगियन फ्रांस के, उसके बाद पीटर हाविड कनाडा के। ये उद्देश्य किस लिए मिला है? तो ये नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने में उनके योगदान के लिए मिला है। ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले फिलिप पीटर मोकिर इस तरह से याद कर सकते हैं। फिलिप, पहले ये इसको पढ़ लो, फिर इसको मोकिर, फिलिप पीटर मोकिर। ठीक है, इस तरह से अर्थशास्त्र को फिलिप पीटर मोकिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य में किसे मिला है? तो साहित्य में मिला है लोसिजालो क्रासिजोनो होरकाई। कहाँ की है? तो हंगरी के। कहाँ के है? तो हंगरी के। उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है। ठीक है, तो ये सभी नोबेल पुरस्कार हो गया। अब देख लेते हैं इधर वर्ष 2025-26 की सौंदर्य प्रतियोगिता देख लेते हैं। ठीक है, तो मिसेज इंडिया 2026 के कौन बने हैं? तो आकांक्षा चौधरी, अजमेर राजस्थान के हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2026 के कौन बनी है? तो ये साध्वी सतीश सैल गोवा की। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2025 के कौन बनी है? तो फतिमा वास मैक्सिको की। ठीक है, मिसेज यूनिवर्स 2025 के शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 में कौन बनी है? तो मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की। और मिसेज यूनिवर्स 2025 के कौन बनी है? तो शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश की। मिस यूनिवर्स 2025 के कौन बनी है? तो फतिमा वास मैक्सिको की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 के 72वीं कौन बने? अपोला सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड के है। ठीक है, उसके बाद मिसेज वर्ल्ड 2025 के तसंगो गिलई पहली अश्वेत महिला है। तसंगो गिलई पहली अश्वेत महिला है मिसेज वर्ल्ड 2025 के। मिस इंडिया यूएसए 2025 में कौन बने हैं? तो कैंडलिन सैंड्रा नील, भारतीय अमेरिकी। दुनिया की पहली मिस एआई केंजा लेली मोरक्को की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं इधर 69वां बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो कौन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म? एक के बाद एक लड़ाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा पुरस्कार
2026 के मिला है। निर्देशक में कौन है? तो पॉल थॉमस एंडरसन। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ में तो अभिनेता कौन है? तो रॉबर्ट अरामायो, मैं कसम खाता हूँ मूवी के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो जेसी बकले, हेमनेट के लिए। फरहान अख्तर मणिपुरी भाषा की फिल्म बुंग ने भी अवार्ड जीता है। फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म बुंग ने भी अवार्ड जीता है बाफ्टा पुरस्कार 2026 में। ठीक है। अब देखते हैं 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? आर्टिकल 370। निर्देशक कौन है? आर्टिकल 370 के तो आदित्य सुहास। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत। निर्देशक है तुषार हीरानंदानी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है कार्तिक आर्यन को, चंदू चैंपियन के लिए, और मम्मूटी ब्रह्मयुगम के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है यामी गौतम, फिल्म आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो राजकुमार पेरियासामी, फिल्म अमरन के लिए। ठीक है। 78वां कांस फिल्म पुरस्कार 2025। तो इसमें पामे डियोर की पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है इसमें? तो वैगनर मौरा, द सीक्रेट एजेंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नदिया मेलिटी, द लिटिल सिस्टर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो इसमें क्लम्बर मेडोका फिल्हो, द सीक्रेट एजेंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन है जो कांस फिल्म पुरस्कार 2025 में मिला है? तो इसमें आई एम ग्लैड यू आर डेड नाउ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 98 ऑस्कर पुरस्कार 2026। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर अनदर के निर्देशक है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? माइकल बी जॉर्डन, सीनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, हेमनेट के लिए। 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में एजुकेट गर्ल्स को पहली भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। शाहिना अली मालदीव प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया। शाहिना अली एजुकेट गर्ल्स, और विलानुवेवा फिलीपींस के मनीला के गरीबों को उत्थान और सम्मान हेतु पुरस्कार दिया गया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स, शाहिना अली और विलानुवेवा को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी के में ममता कलिया संस्मरण में जीते जी इलाहाबाद। ठीक है। अंग्रेजी में नवतेज सरना, और मैथिली भाषा में महेंद्र झा, संस्कृत में भद्रेश दास। ठीक है। उपन्यास इसमें देख सकते हैं क्रिम्सन स्प्रिंग को अंग्रेजी में नवतेज सरना उपन्यास के लिए, और महेंद्र झा मैथिली में माँ इसमें मिल रहा है, और इसमें भी माँ मिल रहा है। तो महेंद्र झा मैथिली भाषा से संस्मरण धात्रीपात नसनगाम, संस्कृत के भाषा में किसे मिला है? तो भद्रेश दास को। कविता है प्रस्थान चतुष्यत्य ब्रह्मघोष। ठीक है। और हिंदी में ममता कलिया को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी में किसे मिला था? पर्वती
पार्वती तिर्की। और कविता संग्रह फिर उगना। अंग्रेजी भाषा में अदैत कोटारी। उपन्यास है सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्ध। मैथिली भाषा में नेहा झा मणि को। काव्य संग्रह है बनारस आ हम। बनारस आ हम। इस सभी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत में किसे मिला था? डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। परिभाषी का पारिभाषिक का शब्द स्वारस्यम। ठीक है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी के क्षेत्र में सुशील शुक्ल। लघु कथा 1/12। ठीक है। अंग्रेजी के क्षेत्र में देखें तो नितिन कुशलापा साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। मैथिली भाषा में देखें मैथिली तो इसमें भी माँ मिल रहा है, इसमें भी माँ मिल रहा है। तो मुन्नी कामत मैथिली भाषा के क्षेत्र में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में। और कहानी संग्रह है चुक्का। उर्दू भाषा में गजन फर इकबाल उर्दू भाषा में। और लेख संग्रह है कौमी सितारे। ठीक है। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? लापता लेडीज। निर्देशक है किरण राव। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो निर्देशक है किरण राव लापता लेडीज के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। अभिनेत्री में सर्वश्रेष्ठ देखे तो आलिया भट्ट, जिगरा के लिए। ठीक है। उसके बाद 25वां आईफा अवार्ड 2025 देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? तो लापता लेडीज। निर्देशक है किरण राव। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखें तो कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांजलि गोयल लापता लेडीज के लिए। ठीक है। और निर्देशक देखें तो किरण राव लापता लेडीज के। ठीक है। अब देखते हैं 68वें ग्रैमी पुरस्कार। 68वां ग्रैमी पुरस्कार 2026 एल्बम ऑफ द ईयर बैंड बनी डेवी मिरार मास फोटोस। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो क्रेंडिक लेमर और SJDL लूथर। ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो लेडी गागा को। अबरा का डबरा। धर्मगुरु दलाई लामा ने मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होली नेम द दलाई लामा एल्बम के लिए ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाया है। ठीक है। 77वां एमी अवार्ड 2025 इसमें बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को। बेस्ट ड्रामा सीरीज द पीठ। बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेथ रोगन। बेस्ट एक्ट्रेस जीन स्मार्ट। और बेस्ट एक्टर ड्रामा में नोआ वाइल। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में ब्रीट लोआर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पद्म पुरस्कार 2026। पद्म पुरस्कार 2026। ठीक है। कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 को दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। इसमें 5 जो है पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। इसमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी NRI और 16 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल है। ठीक है। इसमें बिहार की 3 विभूतियां भरत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी और स्वर्गीय विश्व बंधु को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बिहार से कितने लोग हैं? 3 विभूतियों को भरत सिंह भारती और गोपाल जी त्रिवेदी और स्वर्गीय विश्व बंधु को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण
पद्म विभूषण में 5 व्यक्तियों को, इसमें धर्मेंद्र सिंह देवल, के.टी. थॉमस, एन राजम, पी नारायणन, बी.एस. अच्युतानंद। तो धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत काला महाराष्ट्र के है, और के.टी. थॉमस को सार्वजनिक मामले में केरल के, और एन राजम उत्तर प्रदेश के, साहित्य अकादमी शिक्षा केरल के पी नारायणन, और बी.एस. अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में केरल के हैं। तो केरल के 3 लोग हैं इसमें, और महाराष्ट्र के 1, उत्तर प्रदेश के 1। ठीक है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को। धर्मेंद्र सिंह देवल, के.टी. थॉमस, एन राजम और पी नारायणन, बी.एस. अच्युतानंद। अब पद्म विभूषण देखते हैं। तो पद्म विभूषण देखे हैं तो इसमें 13 व्यक्तियों को दिया गया है। 13 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें 13 व्यक्ति कौन कौन है देख लेते हैं। तो ये अलका याग्निक काला और महाराष्ट्र, काला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से है। ममूटी काला के क्षेत्र में है, केरल से। उदय कोटक, विजय अमृतराज और भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद शिबू सोरेन, पीयूष पांडे, नूरी दत्तात्रेय। उसके बाद कलीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी, चिकित्सा तमिलनाडु से। उसके बाद SKM मैया नंदन, सामाजिक कार्य तमिलनाडु के लिए। शतावधानी आर गणेश काला कर्नाटक से। BK मल्होत्रा सार्वजनिक मामले में दिल्ली से। वेलापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले केरल से। ठीक है। तो इतने लोगों को पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को दिया गया है। जो याल्का याग्निक है काला के क्षेत्र से, महाराष्ट्र से। काला के क्षेत्र से केरल से ममूटी। व्यापार और उद्योग से महाराष्ट्र से उदय कोटक। खेल से NRI USA के विजय अमृतराज। सार्वजनिक मामले में उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी, और मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में झारखंड से शिबू सोरेन। मरणोपरांत काला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से पीयूष पांडे। चिकित्सा के क्षेत्र में NRI या USA से नूरी दत्तात्रेय। ठीक है। कितने लोग NRI है? तो NRI 1 2 हुआ, 2 लोग। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पद्म श्री 113 व्यक्तियों को, जिनमें से प्रमुख है इसमें रोहित शर्मा खेल पुरस्कार, रोहित शर्मा खेल महाराष्ट्र से है। विश्व बंधु मरणोपरांत कला डोमकच लोक नर्तक पटना बिहार से है, विश्व बंधु। और भरत सिंह भारती काला भोजपुरी गायक, नौनौर गांव भोजपुर बिहार। ठीक है। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कृषि वैज्ञानिक, मतलूपुर गांव मुजफ्फरपुर बिहार से। और ब्रिजलाल भट्ट सामाजिक कार्य और जम्मू कश्मीर से। डॉक्टर बुधरी ताती, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ से। हरमनप्रीत कौर खेल पंजाब से। सतीश शाह मरणोपरांत कला महाराष्ट्र से। सुश्री शिवशंकरी साहित्य और शिक्षा तमिलनाडु से। सविता पुनिया खेल पुरस्कार से, खेल हरियाणा से। प्रवीण कुमार आर माधवन काला महाराष्ट्र से। सुश्री मंगला कपूर एसिड अटैक जो है सामाजिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के है, सुश्री मंगला कपूर। ठीक है। अक्के गोंडा एम सामाजिक कार्य कर्नाटक विशाल मुक्त पुस्तकालय बनाने के लिए। व्लादिमीर मेस्तीवरिस विली मरणोपरांत खेल जॉर्जिया कुश्ती पुरस्कार पाने के वाले पहले विदेशी। ठीक है। तो इतने सारे लोगों को
पद्मश्री दिया गया है 113। ठीक है, अब देखते हैं इधर 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया था पणजी गोवा 20 से 28 नवंबर 2025। फोकस देश कौन सा रहा? तो फोकस देश रहा जापान, और भागीदारी देश देखें तो स्पेन। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्किन ऑफ यूथ वियतनाम के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है संतोष दावाखरे गोंधल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उवेमार रियोस फिल्म ए पोएट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जारा सोफिया ओस्टान फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स। सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशक करण सिंह त्यागी को उनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए सम्मान मिला। उसके बाद देखें वेब सीरीज में द बंदिश बैंडेड सीजन 2 के लिए। और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल सेफ हाउस नॉर्वे एरिक स्वेंसन को। ठीक है, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत। और 57वां महोत्सव अतिथि देश रहा स्पेन। ठीक है, उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार देख लेते हैं 2026। पुलित्जर पुरस्कार 2026 लोक सेवा द वाशिंगटन पोस्ट। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून का स्टाफ। खेजी रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में राइटर्स के कर्मचारी। भारतीय खोजी पत्रकार आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कमेंट्री की श्रेणी में पुरस्कार जीता, पुलित्जर पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ये भारतीय खोजी पत्रकार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग ऑफ कमेंट्री श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ठीक है, भारतीय खोजी पत्रकार। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 83वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार मिला है हैमनेट। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी या संगीत एक के बाद एक लड़ाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट। बेस्ट अभिनेत्री जेसी बकले हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन एक के बाद एक लड़ाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड। स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष में PR श्रीजेश को। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक खेल में मनु भाकर। आईफ अवार्ड 2025 पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुभाषिस बोस। और पूर्व महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर सौम्या गुगुलोथ। ठीक है, नेक्स्ट विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक पुरस्कार 2026। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष में मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया के। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में दीप्ति शर्मा भारत के।
और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार अभिषेक शर्मा को भारत के है। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक पुरस्कार 2026 है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार अभिषेक शर्मा और लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में दीप्ति शर्मा, पुरुष में मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, उसके बाद भारतीय एथलेटिक्स अवार्ड 2026, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट में नीरज चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में पारुल चौधरी, और सर्वश्रेष्ठ कोच कौन है? परमवीर सिंह। उभरते एथलीट शाहनवाज खान पुरुष में और पूजा महिला में। बीसीसीआई अवार्ड 2025, बीसीसीआई अवार्ड्स 2025 में है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में कौन है? तो जसप्रीत बुमराह, और महिला में स्मृति मानधना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हॉकी इंडिया 8वां वार्षिक पुरस्कार 2025, इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा? तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नवनीत कौर। ठीक है, उसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो हार्दिक सिंह। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? बिचू देवी खारीबाम। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर संजय। और द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जफर इकबाल को। और सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष खिलाड़ी प्रिंस दीप्ति सिंह को, और सर्वश्रेष्ठ महिला में साक्षी राणा। अब देखते हैं इसमें फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी में कौन है? तो पुरुष खिलाड़ी में हो जाएगा ओस्मान डेम्बेले। कौन है? ओस्मान डेम्बेले। और इतना बोना माटी स्पेन की है, और डेम्बेले फ्रांस के। ठीक है, पुरुष में डेम्बेले, और महिला में कौन है? तो पुरुष में डेम्बेले हो गए, और महिला में एताना बोना माटी। 25वां लॉरेंस वर्ल्ड रिपोर्ट्स पुरस्कार 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के, स्पोर्ट्स वुमेन में सिमोन बाइस अमेरिका के। ठीक है, 69 बैलन डीओर पुरस्कार 2025 में बैलन डीओर पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बना? तो ओस्मान डेम्बेले। कौन बना? ओस्मान डेम्बेले फ्रांस के, और बैलन डीओर एटाना बेना माती के। ठीक है, अब आईसीसी अवार्ड 2025 देखें। आईसीसी अवार्ड 2025, तो इसमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड के, और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमर जई अफगानिस्तान के, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मानधना भारत के। ठीक है, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष में और महिला में क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में जसप्रीत बुमराह, और महिला वनडे में क्रिकेटर में स्मृति मानधना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अन्य पुरस्कार देखते हैं हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार
ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में 2025 में किसे मिला है? तो आर मैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम तमिल कवि एवं लेखक को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुथु 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, ये याद करना जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आते रहता है परीक्षा में। उसके बाद ये विनोद कुमार शुक्ल को 2024 में मिला था व्यास सम्मान। व्यास सम्मान देखें तो व्यास सम्मान क्षेत्र साहित्य में और 2024 में किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यबाला उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी 2023 में पुष्पा भारती उनके स्मरण यादें 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 हेतु। सरस्वती सम्मान क्षेत्र साहित्य में मिलता है। ठीक है, 2025 में किसे मिला है 35वां? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय को। राजकुमार मुखोपाध्याय। और 2024 में साधु भद्रेश दास उपन्यास है हर पार्थी हर पार्वती कथा। साधु भद्रास की पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र फिल्म 2023 में मोहनलाल को और 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखें तो स्त्री 2 निर्देशक अमर कौशिक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन इस फिल्म स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनोन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान फिल्म चंदू चैंपियन। बिहारी पुरस्कार देखें तो बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में मिलता है। 2022 में किसे मिला है? तो माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार मिला है। पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। ठीक है, 2021 में मिला था। मधु कंकारिया पुस्तक हम यहाँ थे। और एबेल पुरस्कार क्षेत्र मिलता है गणित के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार मिलता है गणित के क्षेत्र में। 2026 में किसे मिला है? तो 2026 में मिला है गेर्ड फाल्टिंग्स जर्मन गणितज्ञ। ग्रेड फाल्टिंग्स जर्मन गणितज्ञ। और 2025 में मिला था मासाकी कशिवारा जापानी गणितज्ञ को। 2026 में किसे मिला है? गेर्ड फाल्टिंग्स जर्मन गणितज्ञ को। अब इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राका माचेल मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता। ठीक है, 2025 में। और 24 में किसे मिला था? तो मिशेल बाचलेट को, चिली के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो लुइस सैंटोस द कोस्टा पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के। 2022 में एंजेला मर्केल जर्मनी के पूर्व चांसलर। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 में आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। ठीक है, 2018 में मिला था गोपाल कृष्ण गांधी। ठीक है, नेक्स्ट बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में मिलता है। 2025 में किसे मिला है? तो डेविड एस्नाले को। किसे मिला है? तो डेविड एसाजले अंग्रेज ब्रिटिश उपन्यास फ्लैश के लिए। और 24 में मिला था समांथा आर्वे ब्रिटिश लेखिका उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय
बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में ही मिलता है। 2026 में किसे मिला है, तो 2026 में मिला है यांग सुआंग जी, उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉन्ग, अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग को, अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग, ठीक है। 2025 में कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक, पुस्तक हार्टलैम्प के लिए मिला था। और जेसीबी पुरस्कार देखें तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार क्षेत्र साहित्य, तो इसमें 2024 में किसे मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपमन्यु चटर्जी, पुस्तक है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। 2023 में मिला था पेरुमल मुरुगन, तमिलनाडु लेखक, पुस्तक फायरबर्ड के लिए, जेसीबी साहित्य पुरस्कार। 2024 में किससे मिला है, तो उपमन्यु चटर्जी को, ठीक है। संसद रत्न, संसद रत्न पुरस्कार 2024 कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस के, और अमोल राम सिंह कुल्हे एनसीपी, उसके बाद श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना, सुकांत मजुमदार बीजेपी, और सुधीर गुप्ता बीजेपी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 तो किसे मिला संस्थागत श्रेणी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, संस्थागत श्रेणी है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शॉर्ट नेम है SSDMA, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो किसे मिला है, तो कर्नल सीता अशोक सेल्के। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, दूसरा पर गुजरात था, और सबसे शहरी स्थानीय निकाय नवी मुंबई महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत देखें तो डुबिगनिपल्ली डुबिगनिपल्ली अनम्या आंध्र प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ जिला देखें तो राजनांदगांव पूर्वी क्षेत्र, खरगोन पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। तिरुनेलवेली दक्षिणी क्षेत्र, मिर्जापुर उत्तरी क्षेत्र। अन्य पुरस्कार अब देखते हैं हम लोग, अन्य पुरस्कार देखते हैं इसमें, तो अन्य पुरस्कार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा भारत सम्मान 2026 पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर नंदनी आजाद को। ऑनर ऑफ द अशोक अवार्ड 2026 अनुपम खेर को, किसे मिला है, अनुपम खेर। 44वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे मिला है, अजीत डोभाल, ठीक है। पहला नवभारत टाइम्स भूषण सम्मान 2026 किसे मिला है, तो प्रसून जोशी को। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2026 किसे मिला है, तो जमीर नाजिर को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 रणछोड़ लाल गोस्वामी को मिला है, किसे मिला है, तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को मिला है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2026 किसे मिला है, तो सेरिंगनो मैगुएयो गुआयो, ठीक है। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2026, इसमें ज्येष्ठ वन महाविहार श्रीलंका में स्थित है। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार 2026 में ज्येष्ठ वन महाविहार जो श्रीलंका में स्थित है। सुखातमे राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2026
प्रोफेसर डॉक्टर अरूप बोस को। ठीक है, किसे मिला है? अरूप बोस को। भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2026 डॉक्टर प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन। भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2026 के प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन को। ठीक है, 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? डॉक्टर फ्लोरेंस राबियार फ्रांसीसी के। ठीक है, द अर्थ पुरस्कार 2026 के किसे मिला है? द विवान छाबछरिया एरियाना अग्रवाल अभियाना मेहता। ठीक है, उसके बाद प्रिंसेस ऑफ द एस्टूरियस अवार्ड किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को, पहले फुटबॉलर। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड लियोनेल मेसी, पहले फुटबॉलर को। ठीक है, नेक्स्ट। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 चंद्रयान 3 को। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार अभिलाषा बराक को। यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 यूएसए में डॉक्टर शिखर सुमन बोरा को। एरिक कोला मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सुषमा यादव। मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सुषमा यादव। और यूनेस्को गिलोमा कानो वेल्स प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 का सूडानी पत्रकार संघ। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 15 नर्सों एवं कार्मिकों को। ऑस्कर्स ऑफ साइंस 2026 का पुरस्कार डॉक्टर अतनु नाथ को। ठीक है, 13वां सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पुरस्कार 2026 एन अलीम यूसुफ को। व्हिटले पुरस्कार 2026 भारतीय परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सुब्बा को। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? तो एन चंद्रबाबू नायडू को। 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को। एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को। प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। ठीक है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो श्याने गुप्ता को। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो अनीता चौधरी को। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार 2026 सिक्किम पुलिस जनवरी 2026 और ओडिशा पुलिस अप्रैल 2026 में मिला। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को। और महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 पुरस्कार काव्य मधानी को। KISS किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 को नीता अंबानी को मिला। और मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 किसे मिला है? तो विलियम डेलरिंग पर। उसके बाद देखें तो सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 का समीर कनोडिया को। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 का किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को। जेसी डेनियल अवार्ड 2026 केरल सरकार द्वारा अभिनेत्री शारदा को। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 का पुरस्कार मिला है वीरभद्रन रामानाथन। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025 में किसे मिला है? तो चंदना सिन्हा। ठीक है, उसके बाद देखें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 वैभव सूर्यवंशी को, और 40वां अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 अधिवक्ता शुभम अवस्थी को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? जय शाह को। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सुप्रिया साहू को। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 आलिया भट्ट को, और टाइम्स मैगजीन सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो नील मोहन को। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो एआई के आर्किटेक्ट्स को। पेटा पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला है? पेटा का इंडिया का रवीना टंडन को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो वीणा वादक जयंती कुमारेश को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को। अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को। अशोक चक्र 2026 किसे मिला है? शुभांशु शुक्ला को। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे मिला है? तो रूबल नागी को। कहाँ क्या है? तो ईवीई में। ठीक है। टाइलर टाइलर पुरस्कार 2026 किसे मिला है? टोबी कियोर्स को। अमेरिकी जीव विज्ञानी। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2025 वसई महाराष्ट्र की स्थित लावर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे मिला है? अनंत अंबानी को। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 साई गौतम गोपाल कृष्णन को। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो श्री श्री रवि शंकर को। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 फिक्शन हेतु किसे दिया गया है? तो वज्र चंद्रशेखर को। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसे मिला है? तो सुनील अमृत। पुस्तक है द बर्निंग अर्थ। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 सुनील अमृत। पुस्तक है द बर्निंग अर्थ। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो वेणु श्रीनिवासन को। फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार 2025 थोटा थेरानी। लोकनायक फाउंडेशन साहित्यक पुरस्कार 2025 वेलमाला सीमाना। ठीक है, वेलमाला सीमाना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो मोहम्मद लतीफ़ खान को। किसे मिला है? मोहम्मद लतीफ़ खान। केंटन आर मिलर पुरस्कार किसे मिला है? सोनाली घोष को। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला। और 31वां डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 मिला है मैसूर के सहज समृद्धि और वीरप्पन को। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 मिला है प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मुश ईटी और वैद्य भावना प्रासर। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो DRDO को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सोनू निगम गायक। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 शंकर एहसान लय गायक है। वैश्विक पर्यटन 2025 आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग को। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो अमसी प्रसन्न कुमार। UNEP यंग चैंपियन ऑफ द
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जिनाली मोदी को। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत। लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद को। नेक्स्ट है प्रो बीके गोकाक पुरस्कार आनंद बी पाटिल को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तब भारत भर से 45 शिक्षकों को मिला है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो नितिन गडकरी को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? प्रेमचंद पुखरम को। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद पुखरम को। इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का किसे मिला है? तो फतिमा बीबी महिला स्वयं सहायता समूह धारवाड़ जिला कर्नाटक। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? 17 सांसदों को। जीपी बिड़ला मेमोरियल 2025 डॉक्टर बी नारायणन को इसरो के है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ और उसके बाद हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स खेल परिदृश्य। ठीक है।